हेलो दोस्तों, आज करवा चौथ का व्रत है तो मैं कैसे पूजा पाठ की हूँ आप लोगों को बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। आप लोग फुल वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा कि मैं पूजा कैसे की हूँ करवा चौथ का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ में न्यू चावल का लड्डू बनाया जाता है, तो मैं न्यू चावल का लड्डू बनाई हूँ। इसको मैं सुखाकर पीस कर और चीनी पीस कर इसमें देसी घी डालकर तब मैं लड्डू बनाया है। यही लड्डू चढ़ता भी है, तो हम यही लड्डू चढ़ाते हैं और यही लड्डू हम हर साल बनाते हैं न्यू चावल का। तो चल रहे हैं, शाम का वक्त हो गया है तो पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आसन बिछा दिए हैं। बिछाने के बाद मैं स्वास्तिक बना लिए हैं। उसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। तो पत्ती में हल्दी और सिंदूर लगा दिए हैं। उसके बाद कलश में हम डालेंगे हल्दी, गांठ, लौंग, इलायची, दूर्वा, अच्छा सिक्का सब डालकर और जल डालकर उसमें नारियल में कलावा बांध कर रख देंगे। उसके बाद ये देखिए करवा भी हम आसन लगा दिए हैं, करवा भी रख दिए हैं। करवे में एक करवे में मिट्टी वाले में जल डाली हूँ और उसमें तांबे वाले में मैं वही लड्डू 4 भरे हुए हैं और इसमें 4 सिक्के मैंने लगा दिए हैं बढ़नी का। तो ये देखिए, और गणेश भगवान, शंकर भगवान और माँ पार्वती माँ की मूर्ति रख दिए हैं और करवा चौथ माँ की फ़ोटो भी रख दिए हैं और किताब भी रख दिए हैं। और अब मैं पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से करती हूँ पूजा। यहाँ पे देखिए अखंड ज्योत भी जला दिए हैं, दीपक भी जला दिए हैं। उसके बाद मैं पूजा करूँगी और बहुत आसान तरीका है करवा चौथ माँ की पूजा करने का। और जैसे मुझसे बन पड़ता है मैं वैसे पूजा कर लेती हूँ और हमें तो गलत नहीं लगता है। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली बार मैंने सही तरीके से पूजा करेंगे। और सभी का पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, माँ पार्वती माँ की, शंकर भगवान की, उसके बाद करवा चौथ माँ का पूजा करेंगे। सामग्री में बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा पाती हूँ क्योंकि मेरी ससुर जी नहीं है, सासू माँ पहनती भी नहीं है और लगाती भी नहीं है। और मेरे यहाँ मेरे पास ननद भी नहीं है कि हम ननद को अपने उठाकर दे देंगे। तो मैं बस केवल श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ, साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ा पाती हूँ। हमेशा से नहीं चढ़ाया है क्योंकि मेरी ननद ही नहीं है और ससुर जी नहीं है, तो सासू जी पहनती भी नहीं है। तो और दूसरों को देंगे तो पता नहीं अच्छा समझेंगे, बुरा समझेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, इसलिए हम चढ़ाते भी नहीं हैं कि हम किसको देंगे। तो हम बस इतना ही चढ़ाते हैं करवा चौथ माँ की। बस आसान तरीके से पूजा पाठ कर लेते हैं। और खाना भी बनाए हैं, मैं बगल में वह रख दी हूँ खाना। तो यहाँ पे देखिए पूजा कर चुके हैं। उसके बाद गणेश भगवान की सबसे पहले आरती किए हैं, उसके बाद करवा चौथ माँ की आरती किए हुए हैं। आरती तो नहीं सुना पाए हैं, तो यहाँ पे देखिए हम आरती भी कर लिए हैं। और बिल्कुल सरल तरीका है, मतलब सरल तरह से हमने पूजा की है। तो यहाँ पे देखिए अब उसके बाद हम कथा भी पढ़ेंगे और सभी किताब के सभी कथा हम सुनाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए एक ही सुना पाएंगे आपको कथा। समय पहले की बात है, किसी शहर में एक नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके 7 बेटे और 1 बेटी, सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। जो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है।
अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया तो खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी उसे उसके पांव लगना तो जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ बनाकर लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतों हो तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा खुचा भोजन भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता बोली, करवा ले ले भाइयों की प्यारी करवा ले ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आपने ही मेरा कल्याण करेगी, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही होगा। यह सुनकर चौथ माता ने कहा, सुनो बेटी, पौष माह की चौथ आएगी तो मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फागुन की भी चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों की चौथ आकर चली गई। यही कहकर कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही आपिस कर सकती है। वह आए तो उसके पैर गिरकर विनम्रता पूर्वक विनती करना। यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले ले, दिन में चांद उगनी करवा ले ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। इस पर चौथ माता ने कहा, पापी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गए? यह सुनकर साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो माँ, आज के बाद कोई भूल ना करूंगी। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो माता जी, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचनों से अप्रसन्न होकर चौथ माता ने अपने आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके पति का छींटा मारा और वह उठकर बैठ गया। और वह कहने लगे कि आज तो मैं बहुत सोया, किसी ने जगाया भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। उसके पति ने कहा, अच्छा, शीघ्र ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे दासी आई, उसने उन दोनों को पासे में चौपड़ खेलते देखा तो उसने उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी से सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करे तो उसका सुहाग अखंड रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को सुहाग लौटाया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन करे। यही करवा चौथ का उपवास और सनातन महिमा है। हे चौथ माता, आपका पहला करवा चौथ का व्रत कथा समाप्त हुई। जय माँ करवा मामा जय।
तो यहाँ पे देखिए पूजा यहाँ पे हमने कर ली है। उसके बाद अब चल रहे हैं छत पर पूजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम छत पर आ गए हैं और छत पे आए तो चांद भगवान नहीं निकले थे, लेकिन काफ़ी देर बाद निकले हैं। तो मैंने यही छत पर ही होम भी किए हैं और अब चांद भगवान निकल आए हैं तो उनकी भी पूजा करेंगे। और मैंने नीचे भी पूजा किए हैं चांद भगवान का, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बच्चे नहीं थे, वीडियो नहीं बना पाए थे। बच्चे बाद में गए थे तो वीडियो बनाए हैं, तो मैं जो बनाई हूँ बस वही दिखा रहे हैं। और नीचे में पूजा किए हैं, उसके बाद मैं चांद भगवान को देखकर पूजा कर रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये कहाँ कोने में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चांद मुझे दिखाई दे रहे थे, नहीं तो घर का और पेड़ का आर्ट है, चांद नहीं दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए मैं वहीं गए हैं कोने पर पूजा करने के लिए। और यहाँ से चांद खूब अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और हम चांद भगवान को अर्घ देकर पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अर्घ दे रहे हैं। ऐसे मैं चारों तरफ से 4 बार अर्घ दूंगी और घूम घूम कर अर्घ दे देंगे। और नीचे क्या है ना, वो पानी हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही अर्घ दे रहे हैं। उसके बाद दूध का अर्घ देंगे। और हर साल की पूजा अलग अलग तरीके से हो जाता है। मैंने इस साल ऐसे पूजा किए हैं और अगले साल तो मैं कुछ और तरीके से पूजा किए थे। हर साल आप लोगों को बताएंगे कि हम पूजा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चांद भगवान की पूजा हो गई है। उसके बाद मैं अब अपने पति देव की पूजा कर रहे हैं और वीडियो मैंने नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैं अच्छे तरीके से पूजा की थी चांद भगवान का भी और अपने पति देव का भी। और जैसे जितना वीडियो बनाई हूँ आप लोगों को बस उतना ही दिखा रही हूँ। अगर हमारी वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो गया है और मैं अब आशीर्वाद ले रही हूँ। आशीर्वाद लेकर अपनी वीडियो को द एंड करूँगी। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए।